प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत पुरुषार्थ के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का आधार एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मोक्ष प्राप्ति के 3 मुख्य आधार माने गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। मनुष्य जब कर्म मार्ग को अपनाकर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वह कर्म प्रधान मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रकारों का मानना है कि मनुष्य अपने सामाजिक और धार्मिक कर्मों का निष्ठापूर्वक संपादन करने के पश्चात ही मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है। वह अपने विभिन्न कर्तव्यों को बिना किसी फल की आकांक्षा किए करता है, अतः उसमें त्याग और अनासक्ति की भावना रहती है। इसी कर्म मार्ग से उसे परम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्रम के अंतर्गत अपने सभी कर्म यथोचित रूप से संपादित करने के बाद ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति में लगता है। मनु के अनुसार तीनों ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को पूरा करके ही व्यक्ति को मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन ऋण हुए बिना मोक्ष का सेवन करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने सभी ऋणों से उन्नृण होना तथा अपने सभी कर्मों को धर्मानुसार पूरी तरह संपन्न करना आवश्यक था। अपने सभी कर्म पूरे किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न करे, यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे और तत्पश्चात मोक्ष की इच्छा करे। पुराणों के अनुसार भी सभी आश्रमों के कार्य संपादित करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में कहा गया है कि अंतिम आश्रम का अनुवर्ती व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग कर जब अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, तब वह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। बुद्धिजीवी और विचारशील व्यक्ति ज्ञान और विचार के संदर्भ में ईश्वर के अव्यक्त और निराकार भाव के प्रति अपने को अनुरक्त करके ब्रह्म शक्ति से एकाकार होने का प्रयास करता है। ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों का यही आधार ज्ञान मार्ग है। कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति भी की जाती थी। गीता में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है तथा भक्ति को कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति मार्ग के अंतर्गत मनुष्य ब्रह्म के सगुण रूप की परिकल्पना करके उपासना करता है और अपने को पूर्ण रूप से ब्रह्म की सेवा में समर्पित कर देता है। ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचने के लिए अपार भक्ति की आवश्यकता थी। मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर फल की आशा किए बिना अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। ऐसी स्थिति में वह सुख दुख, ऊंच नीच, अच्छा बुरा और जन्म मृत्यु सब कुछ भूल जाता है। यही सच्ची और सार्थक भक्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य। मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक था। वह दिन में एक बार भिक्षा मांगता था तथा भिक्षा न मिलने पर न तो वह दुखी होता था और मिलने पर न हर्षित होता था। जितनी भिक्षा से वह अपना जीवन निर्वाह कर लेता था, उतनी ही मांगता था। वह आसक्ति से दूर रहता था। इंद्रिय निरोग भी उसके लिए आवश्यक था। इंद्रियों को वश में किए बिना न तो व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। तपस्या एवं आध्यात्मिकता के लिए मन की एकाग्रता और इंद्रिय निरोग आवश्यक है। मनु के अनुसार भी इंद्रिय निरोगी, राग द्वेष का त्यागी और अहिंसा परायण व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य होता है। नियंत्रणहीन इंद्रियां मनुष्य के मन और मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है, जिससे वह मोह माया व सांसारिकता में
फंसा रहता है। फलस्वरूप वह राग और द्वेष में लिप्त हो जाता है। राग और द्वेष से प्रभावित व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तथा हिंसा का भागी बनता है। अतः मोक्ष के आकांक्षी मनुष्य के लिए इंद्रिय निरोध, राग द्वेष पर नियंत्रण और अहिंसा का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। पुराणों में भी मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए चारित्रिक और आचरणगत नियम का निर्देश किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखते हुए किसी जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहम का त्याग करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति के लिए दया, क्षमा, अक्रोध, सत्य आदि गुणों का पालन अनिवार्य है। मत्स्य पुराण में काम का परित्याग भी अनिवार्य बताया गया है। मनु के अनुसार अहिंसा, विषयों में अनासक्ति, वेद प्रतिपादित कर्म और कठोर तपस्या से इस लोक में उस पद यानी ब्रह्म पद को साध लेता है। इंद्रिय निरोध, राग द्वेष पर नियंत्रण, अहिंसा का अनुसरण तथा समभाव रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। अंततो गत्वा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पुरुषार्थ के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का आधार एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।